राधे राधे एवरीवन, मैं नीतू शर्मा अपने चैनल माय पैसिफिक वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे करवा चौथ व्रत की। देखिए, करवा चौथ का जो व्रत है वो महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम महिलाएं पूरा साल इंतजार करते हैं करवा चौथ के व्रत का, और सभी महिलाएं करवा चौथ के व्रत को एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट करती हैं। करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए करती हैं। इस दिन चौथ माता की पूजा की जाती है और पति के लंबी उम्र की कामना की जाती है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि करवा चौथ का व्रत कैसे किया जाता है, करवा चौथ का पूजन कैसे किया जाता है। जो लोग पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं, यानी जिन लड़कियों की अब की बार शादी हुई है और जो पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रही हैं, वो व्रत कैसे करेंगी, करवा चौथ के व्रत के क्या नियम होते हैं, करवा चौथ के व्रत में क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, सामग्री हमें नई लेनी है या पहली बार जो हमने यूज की थी वही सामग्री हम दोबारा यूज कर सकते हैं। इन सभी विषयों की जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, करवा चौथ का व्रत इस वर्ष यानी 2022 में 13 अक्टूबर को किया जाएगा। 13 अक्टूबर के दिन हमें करवा चौथ का व्रत करना है। व्रत कैसे करेंगे, तो देखिए, कुछ लोगों के यहाँ पर करवा चौथ के व्रत में सरगी खाने का रिवाज होता है और कुछ लोगों के यहाँ पर सरगी नहीं खाई जाती है। तो करवा चौथ का जो व्रत है वो आप अपने परिवार की परंपराओं के हिसाब से करेंगे। अगर आपके यहाँ पर करवा चौथ पर सरगी खाई जाती है तो सुबह जल्दी उठकर 4 बजे आप उठे और तब आप सरगी ग्रहण कर ले, सरगी खा ले। 5 बजे के बाद सरगी नहीं खाई जाती है तो 5 बजे से पहले पहले आप सरगी खा ले, उसके बाद व्रत शुरू हो जाता है। करवा चौथ का जो व्रत है वो निर्जल व्रत होता है, यानी उसके बाद कुछ नहीं खाना होता है। रात को जब चांद निकलता है तब चांद का और पति का पूजन करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है, यानी व्रत खोला जाता है। तो दिन में आप स्नान आदि करने के बाद पूरे 16 श्रृंगार करें और हो सके तो थोड़ा डार्क कलर के कपड़े पहने, हो सके तो लाल, गुलाबी, हरा, पीला इस तरह के आप कपड़े पहने, क्योंकि ये सभी कलर जो होते हैं ना वो सुहाग के प्रतीक होते हैं। तो इस तरह के आप रंग पहने, और जरूरी नहीं है कि नई साड़ी ही पहननी है या नए कपड़े ही पहनने हैं, आप पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं। बस जो कपड़े आप पहने वो साफ होने चाहिए। और बहुत सी महिलाएं तो अपनी शादी का जोड़ा पहन के करवा चौथ का व्रत करते हैं, ये बहुत अच्छा है। मतलब शादी का जोड़ा यूज भी हो जाता है, अच्छा भी लगता है और वो सभी यादें दोबारा से ताजा हो जाती हैं। तो अगर आप शादी का जोड़ा पहन के करवा चौथ का व्रत करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है, आप दोबारा से अपने शादी के जोड़े को पहन सकती हैं। और इसके साथ ही अगर आप नए कपड़े लाने चाहती हैं तो करवा चौथ के दिन आप नए कपड़े भी ला सकती हैं। अभी कुछ कमेंट आए थे कि क्या हमें श्रृंगार के लिए सारी चीजें नई लेना जरूरी है, तो नहीं, सारी चीजें नई लेना जरूरी नहीं है। सिंदूर आप जरूर नया लेके आए, उसके अलावा जो भी चीजें आप पहले से श्रृंगार में यूज करती हैं वही चीजें आप दोबारा यूज कर सकते हैं। बस ये है कि हमें पूरे 16 श्रृंगार करने होते हैं। उसके बाद आप अपनी शादी की चुनरी ओढ़ लें, या तो पहली बार व्रत कर रहे हैं तो फिर तो शादी की ही चुनरी ओढ़ेंगे, या फिर जो पीलिया होता है यानी बच्चे के होने में जो घर से चुनरी आती है वो ओढ़कर भी आपकी पूजा कर सकती है। पूरे 16 श्रृंगार करेंगे। चौथ माता का हमें कैलेंडर या जो चौथ माता का जो फोटो आता है ना, वो फोटो हमें दीवार पर लगा लेना है। मिट्टी का करवा आता है, कुछ लोग मिट्टी का लेते हैं, कुछ तांबे पीतल का करवा भी ले लेते हैं, जिसमें ऐसे एक वो लगी होती है, मतलब छेद होता है और क्या कहते हैं उसको, पाइप की तरह, नल की तरह ऐसे होता है जिसमें से पानी की धार बनती है, उसे करवा कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं आप मुझे जरूर बताना। तो उस तरह का आप करवा ले लीजिए। अगर देखिए आप पीतल या तांबे का करवा लेते हैं तो फिर तो आप करवे को साफ करके दोबारा यूज कर लेंगे, पिछले साल का जो आपका करवा है उसी को आप दोबारा यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मिट्टी का करवा आप लेते हैं तो मिट्टी का करवा हर बार नया लेना चाहिए, क्योंकि मिट्टी का जो बर्तन होता है वो एक बार यूज करने के बाद उसको अशुद्ध माना जाता है, दोबारा पूजा में यूज नहीं किया जाता है। इसलिए मिट्टी का अगर आप करवा लेते हैं तो नया करवा ले लीजिए। और साथ में हमारे यहाँ पर देखिए एक मीठा करवा लिया जाता है, खांड का जो बना हुआ होता है उसको भर के सासू जी को दिया जाता है। तो एक आप खांड का करवा अगर आपके यहाँ पे रिवाज है तो आप जरूर लीजिएगा, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। उस करवे में खील पतासे भरते हैं या मेवे मिश्री भर सकते हैं। और जो मिट्टी का करवा होता है उसमें जल भरा जाता है, ये भर के माता का पूजन करना होता है। अब चौथ माता का पूजन कैसे करना है इसका वीडियो आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगा, पूरी विधि उसमें शेयर की हुई होगी, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही करवा चौथ माता की कथा जरूर सुननी होती है, तो करवा चौथ माता की आप कथा सुन लें। और देखिए हमारे यहाँ पर तो करवा चौथ माता की कथा दिन में सुनी जाती है, यानी दिन में पूजन कर लिया जाता है। रात को जब चंद्रमा निकलते हैं तो चंद्रमा का पूजन किया जाता है, पति का पूजन किया जाता है। और किसी किसी के यहाँ पर
करवा चौथ माता का और चंद्रमा का पूजन शाम के समय किया जाता है, यानी पहले करवा चौथ माता का पूजन कर लेते हैं, फिर वहीं पर चंद्रमा का पूजन कर लेते हैं और फिर पति का पूजन कर लेते हैं। तो ये थोड़ी सी परंपराएं हैं, टाइमिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, बाकी जो मूल रूप से पूजा है वो एक जैसी ही रहती है। तो दिन में हम लोग कथा सुन लेते हैं, फिर रात को जब चंद्रमा निकलते हैं तब चंद्रमा का पूजन किया जाता है, पति का पूजन किया जाता है, सासू जी को बायना दिया जाता है। बायना जब हम सुबह पूजा करते हैं ना दिन में तभी निकाल देते हैं। तो सासू जी के लिए हमें साड़ी लेनी होती है, श्रृंगार का सामान लेना होता है, एक मीठा करवा लेना होता है और दक्षिणा लेनी होती है। ये सारा सामान हम सासू जी को बायने के रूप में निकाल के देते हैं। अब बात आती है कि अगर सासू जी नहीं है तो फिर हम बायना किसे दें। तो देखिए, अगर आपकी सासू जी नहीं है तो फिर आप ये बायना अपनी ननद को दे सकते हैं, अपनी जिठानी को दे सकते हैं, या ससुराल में जो भी महिला आपसे बड़ी है आप उसको ये सुहाग का सामान दे सकते हैं। बस ये है कि महिला सुहागन होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर कोई भी नहीं है ऐसा जिसको आप ये सामान दे सके तो फिर आप मंदिर में पंडिताइन को ये सामान दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको बायना निकालना है और बायना दे देना है। रात को चंद्रमा का जब आप पूजन करेंगे, पति का पूजन करेंगे, उसके बाद पति के हाथ से पानी पीना है और फिर हमें व्रत का पारण कर देना है। जब व्रत का पारण करेंगे तो आप प्याज लहसुन से बना हुआ खाना नहीं खाएंगे, शुद्ध सात्विक भोजन करके आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर करवा चौथ का व्रत किया जाता है। बहुत ही सरल व्रत है और सच मानिए इस दिन बिल्कुल भूख प्यास नहीं लगती है, इतनी उमंग होती है कि टाइम का पता ही नहीं चलता है, सजने संवरने में ही पूरा दिन चला जाता है। तो बहुत मजा आता है इस व्रत में। अब हम देख लेते हैं कि जो लड़कियां जिनका अभी शादी हुई है वो ये व्रत कैसे करेंगी। तो देखिए, जब आप पहली बार ये व्रत करें तो इस बात को ध्यान रखें कि पहली बार आप जैसे व्रत करेंगे हर बार आपको उसी तरह से व्रत करना है। व्रत का जो नियम है वो बार बार चेंज नहीं किया जाता है। पहली बार जैसे आपने संकल्प लिया है, पहला व्रत आपने जैसे किया है, आगे भी आपको सारे व्रत उसी के हिसाब से करने हैं। तो व्रत आप अपने स्वास्थ्य को, अपने सामर्थ्य को देखते हुए आप व्रत का संकल्प लें। अगर आप निर्जल व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप पहले व्रत में ही चाय पानी पीकर व्रत कर सकते हैं, यानी दिन में आप चाय पी सकते हैं। कथा सुनने से पहले चाय पानी बिल्कुल नहीं पिया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ पर कथा सुन के उसके बाद चाय पीने का रिवाज होता है, यानी चाय पी लेते हैं उसके बाद। और वैसे ज्यादातर लोग निर्जल व्रत करते हैं। तो पहला व्रत जब आप करेंगे उसमें आप देख लीजिएगा कि आपको व्रत कैसे करना है। आप चाय वगैरह पीना चाहते हैं या आप बिल्कुल निर्जल व्रत करना चाहते हैं, आपको सरगी खानी है या सरगी नहीं खानी है, ये भी आपको पहले व्रत पर ही डिसाइड करना होगा। क्योंकि पहले व्रत में अगर आप सरगी खाते हैं तो फिर आप अगले व्रत में भी सरगी खाएंगे, लेकिन अगर पहले व्रत में आपने सरगी नहीं खाई है तो फिर आगे भी आपको किसी व्रत में सरगी नहीं खानी है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पहला व्रत आप जैसे करेंगे आगे सारे व्रत आपको बिल्कुल उसी तरह से करने हैं। इसलिए अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ही आप पहले व्रत का नियम लेंगे, पहला व्रत आप उसी तरह से शुरू करेंगे। और जब लड़कियां पहली बार ये व्रत करती हैं, यानी शादी के पहले साल जब ये व्रत करती हैं, तो व्रत का सारा सामान मायके से आता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपके मायके से सामान नहीं भी आ पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप खुद से सामान खरीद के भी व्रत कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता है, कई बार होता है कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि सामान नहीं आ पाता है, तो कोई बात नहीं, आप खुद से सामान लीजिए और व्रत शुरू कर लीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो व्रत में हमें छलनी यूज करनी होती है, व्रत की पूजा में जिस छलनी से हम चंद्रमा के दर्शन करते हैं वो हमें नई लेनी है या पिछले साल की छलनी हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जो पूजा की छलनी, आटा छानने वाली छलनी आपको नहीं लेनी है, पूजा के लिए अलग से छलनी लेनी है। और आप एक ही छलनी को हर बार पूजा में यूज कर सकते हैं, यानी पिछली बार जो छलनी आपने यूज की थी उसको आप इस बार भी यूज कर सकते हैं। धातु की बनी जो भी चीजें होती है ना उनको आप यूज कर सकते हैं पूजा में दोबारा से। बस जो मिट्टी की बनी चीजें होती हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो हमें नए लेने होते हैं, उनको हम दोबारा से पूजा में यूज नहीं करते हैं। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और आ रहा था कि करवा चौथ का व्रत इस बार हम शुरू कर सकते हैं क्या, यानी जो लोग पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं वो इस बार से करवा चौथ का व्रत उठा सकते हैं क्या। तो जी हाँ, आप बिल्कुल इस बार से करवा चौथ का व्रत शुरू कर सकते हैं। इस बार ना तो मल का महीना है ना अधिक महीना है, बहुत ही शुभ समय है। आप 13 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत शुरू कर सकते हैं। तो और साथ ही ये भी बार बार पूछा जा रहा था कि कुछ दिन, महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम महिलाएं पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो ऐसे में हम कैसे ये व्रत करेंगे। तो देखिए, व्रत आपको जरूर करना है। जिस टाइम पे आप अशुद्ध होते हैं, पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, उस समय पर भी आपको व्रत जरूर करना है। बस ये है कि आप मानसिक रूप से पूजा कर लेंगे, पूजा की सामग्री को आपको हाथ नहीं लगाना है।
करवा चौथ माता के कैलेंडर को भी हाथ नहीं लगाना है, आप दूर से ही पूजा कर लेंगे। कथा आप जरूर सुनेंगे, दूर से ही आप कथा सुन लेंगे। और अगर कोई दूसरी महिला है आपके आसपास जो आपके नाम से पूजा कर सकती है तो आप उनसे पूजा करा लेंगे, क्योंकि आपको भावात्मक पूजा करनी है। लेकिन व्रत आपको जरूर करना है, क्योंकि महिलाएं करवा चौथ, होली अष्टमी और होली का व्रत ये कभी नहीं छोड़ती हैं। ये व्रत हमें हमेशा करने ही करने होते हैं, भले ही हम इनमें पूजा कर पाए या ना कर पाए, व्रत हमें ये जरूर करने होते हैं। इसके साथ ही कमेंट आ रहा था कि प्रेगनेंसी में व्रत कैसे करेंगे, या हम बीमार हैं तो व्रत कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप बीमार हैं तो भी व्रत आपको जरूर करना है। बस ये है कि ऐसे में आपको निर्जल व्रत नहीं करना है। ऐसे में आप जब व्रत करेंगे तो दिन में आप पानी जरूर पी लें, चाय पी लें, जूस ले लें, या आप फल फ्रूट भी ले सकते हैं। प्रेग्नेंट और बीमार महिलाओं को व्रत में छूट मिलती है, व्रत में इनको दोष नहीं लगता है अगर ये पानी पी लेती हैं या फल खा लेती हैं। तो आप फल जरूर खा लें, जूस जरूर पी लें। बहुत आसान तरीके से आप ये व्रत करें। देखिए, आपका व्रत है, बच्चे का व्रत नहीं है, और व्रत की वजह से आपकी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आप जब व्रत करेंगे तो बहुत ही सरल विधि से आप व्रत करें। दिन में आप जूस, फ्रूट, पानी वगैरह पी लें, तो बहुत आसान तरीके से आप ये व्रत कर लें। और जो बीमार है वो अपनी दवाइयाँ भी जरूर ले लें। साथ ही बहुत कमेंट आता है कि ब्रश करनी है या नहीं करनी है, तो आप नीम की दातुन कर लीजिए, या किसी भी और पेड़ की दातुन, जो भी आप यूज करते हैं दातुन, वो दातुन आप कर सकते हैं। ब्रश नहीं करना है, क्योंकि आजकल पेस्ट में नमक होता है, ये तो आपको सभी को पता है, तो आप दातुन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बार बार कमेंट आ रहे थे कि आप करवा चौथ पे जल्दी से वीडियो बनाओ, करवा चौथ पे जल्दी वीडियो बनाओ, इसलिए बहुत जल्दबाजी में मैंने ये वीडियो बनाई है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही करवा चौथ की पूजा विधि, करवा चौथ की व्रत कथा, करवा चौथ में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, पूजन कैसे करना है, चंद्रमा का पूजन कैसे करना है, पति का पूजन कैसे करना है, ये सभी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे। इनका सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इन्हें भी एक बार जरूर देखना। और करवा चौथ पर पूरे 16 श्रृंगार कर लेना, मेहंदी जरूर आप लगा लेना। मैंने अभी मेहंदी नहीं लगाई है, क्योंकि मैं करवा चौथ पे मेहंदी लगाने वाली हूँ। तो आप मेहंदी लगाकर पूरे 16 श्रृंगार करके बहुत हंसी खुशी के साथ करवा चौथ का व्रत करना। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी करवा चौथ इन एडवांस। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे।